नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है बिंदिता सिन्हा। मैं एक सर्टिफाइड कंटेंट राइटर हूँ, सर्टिफाइड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड कंटेंट मार्केटर हूँ। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में मेरा प्रोफेशन है एंड पिछले 6 सालों से मैं इसी प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ। तो कंटेंट राइटिंग जो है ये अभी इसी जमाने में वन ऑफ द बूमिंग करियर एंड करियर चॉइसेस बन गई है। तो कंटेंट राइटिंग एज ए करियर की मैं अगर बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर नाउअडेज। यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है कंटेंट राइटिंग एंड सभी कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं। बट कंटेंट राइटर बनना इट नॉट दैट इजी। अगर आप लोगों को लिखने का शौक है, इट डजेंट मीन कि आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हैं। स्पेशली अगर आप टारगेट कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तब तो आपको काफी सारी टेक्निकलिटीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो आज ये शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कैसे आप एक अच्छा सा कंटेंट राइटर बन सकते हैं इन अपकमिंग ईयर 2023। तो एज ए कंटेंट राइटर आपका वन एंड ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है थ्रू योर कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्च कर रहा है गूगल में या इंटरनेट में, या तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया में, तो आपको एज ए कंटेंट राइटर वो सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज सर्चिंग हाउ कैन आई लूज वेट इन 6 months और 7 months, या फिर कोई सर्च कर रहा है कि हाउ कैन आई स्टार्ट माई करियर इन कंटेंट राइटिंग, या फिर कोई सर्च कर रहा है दिस इज ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड दे आर लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन। सो आप एज ए कंटेंट राइटर थ्रू योर कंटेंट है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कंटेंट से अपने टारगेट ऑडियंस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। आप कंटेंट राइटिंग जब करोगे तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग आपको जानने को मिलेगा, करने को मिलेगा। सम ऑफ द वेरी पॉपुलर types of content writing is blog writing, article writing, SEO content writing, social media content writing, copywriting, ad copywriting, Google AdWord, keyword research हालांकि टेक्निकली कंटेंट राइटिंग में नहीं आता है, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। नेक्स्ट आपका और भी सारी डिफरेंट चीजें हैं कंटेंट राइटिंग में, जैसे कि टेक्निकल कंटेंट राइटिंग आ जाता है, प्रोडक्ट प्रमोशनल कंटेंट राइटिंग आ जाता है, फिर बिजनेस कंटेंट राइटिंग आ जाता है। ऐसी काफी सारी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग है मार्केट में। इससे जुड़ी हुई एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगी, बट आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मैं एज ए जनरल ओवरव्यू आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम ए कंटेंट राइटर इन 2023। सो कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको कुछ ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है टू क्रिएट ए पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है। आपको सोचना है कि आप कौन से इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। एजुकेशनल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म, बिजनेस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, सोशल मीडिया सेक्टर्स में, या फिर ई कॉमर्स साइट पे, या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह। तो आपको पहले अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे इस एरिया में आगे बढ़ना है, तो मुझे इसी एरिया में कंटेंट राइटर बनना है। तो आफ्टर डिसाइडिंग द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ योर्स, नाउ इज द टाइम टू क्रिएट ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ऐसे ही किसी को भी जाके बोल नहीं सकते कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ या फिर मैं एक कंटेंट राइटर बनना चाहती हूँ, आप लोग मुझे हायर करें। पोर्टफोलियो जो है, आप अब जब जॉब के लिए जाओगे तब सभी आपसे पोर्टफोलियो ही मांगेंगे। तो पोर्टफोलियो बनाना इट्स अ काइंड ऑफ सोशल प्रूफ दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ कंटेंट राइटिंग एंड थिंग। तो मेक ए सॉलिड पोर्टफोलियो बिफोर बिकमिंग ए कंटेंट राइटर। तो पोर्टफोलियो बनाने के बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। उस पे आप अपना जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसको आप मेंशन कीजिए। आपके जो स्किल सेट है, डेफिनेटली सब में कुछ ना कुछ स्किल सेट होता है। कोई टाइम मैनेजमेंट में अच्छा हो सकता है, कोई रिसर्च में अच्छा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में अच्छा हो सकता है। तो आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो एनालिटिकल स्किल्स अगर आप में है, तो वो सारी स्किल्स आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड कीजिए।
लिंक्डइन प्रोफाइल में आप ऑल्सो यू कैन शेयर आप अगर बचपन में या फिर कभी कोई पीस ऑफ राइटिंग आपने कहीं पे पब्लिश किया है या फिर पीस ऑफ ब्लॉग आर्टिकल कहीं पे भी कुछ भी अगर आपके पास प्रूफ है कि यस दिस इज अ पीस ऑफ कंटेंट दैट आई हैव रिटन, उसका लिंक आप अपने लिंक्डइन अकाउंट में जरूर डालिए, बिकॉज वो आपका एज ए पोर्टफोलियो भी काम करता है। लिंक्डइन प्रोफाइल बिजनेस में या फिर प्रोफेशनल सेक्टर में जाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स और फ्रेशर्स। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक ब्लॉगिंग अकाउंट क्रिएट कीजिए इन डिफरेंट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लॉग पोस्ट है, medium.com है, इवन लिंक्डइन में भी आप अपने आर्टिकल्स ब्लॉग्स आजकल शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, यू कैन टेल एम्प्लॉयर्स दैट आप अपना जो कंटेंट राइटिंग है उसको लेके सीरियस है, आप ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग जानते हो एंड करते हो। हाउएवर फ्रेशर में क्या होता है, कुछ डिफिकल्टीज आती है फ्रेशर्स के, कैसे पिच करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अपना वर्क जो है वो डिलीवर करना है, इन सब से रिलेटेड मैं एक डिफरेंट ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो लिंक्डइन प्रोफाइल के बाद अपना जो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है वो क्रिएट करने के बाद आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी, एज ए फ्रेशर जब आप कंटेंट राइटिंग में एंट्री करना चाहोगे तो ऑब्वियसली द मार्केट इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। तो स्टार्ट डूइंग फ्रीलांस वर्क, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपना जो वर्क है वो शोकेस कर सकते हो, जैसे quora.com है, medium.com है, लिंक्डइन है, इवन सोशल मीडिया में भी आप अपना वर्क जो है वो प्रमोट कर सकते हो। तो ये सारे डिफरेंट जगहों से आप फ्रीलांस जो एम्प्लॉयर्स है या फिर जो फ्रीलांस रिलेटेड वर्क है वो आप प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीलांस वेबसाइट्स आर देयर, जैसे कि freelancer.com है, upwork.com है, ये सारे जगहों पे आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, कोशिश कीजिए वहां से प्रोजेक्ट्स उठाने की। हाउएवर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज नाउअडेज द मार्केट इज एक्सट्रीमली डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग, बट अगर आपका काम सही है तो एम्प्लॉयर्स डेफिनेटली आपको ढूंढ के निकालेंगे ही। उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जो आपके स्किल सेट है उसको ब्रश अप कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला, कंटेंट राइटिंग इज नॉट एन इजी टास्क। आपको स्पेसिफिक कुछ स्किल्स है, एप्टीट्यूड्स है जो आपको अडॉप्ट करना है, यू हैव टू बी अकस्टम्ड टू दैट। जैसे कि आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा एसीओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाउअडेज आफ्टर द पेंडेमिक, इवन अभी हम लोग एक डिजिटल एरा में जीते हैं, द होल वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। तो आपका जो काम है, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, 99% रेदर आई वुड से 100% आपका जो काम है वो डिजिटल मीडिया में ही होगा। हाउएवर अगर आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हो या दूसरे किसी सेक्टर में, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट मैं बात कर रही हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में। तो आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बेसिक आइडिया तो आपको लेना ही है इफ यू वांट टू बिकम ए कंटेंट राइटर इन टुडेज वर्ल्ड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली ए प्रोसेस, इट्स ए लॉन्ग रन प्रोसेस बेसिकली, जहाँ पे कोशिश ये रहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो काम है वो गूगल के रैंकिंग में बेटर से बेटर किया जा सके। दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एज ए कंटेंट राइटर आपको जानना ही जानना है। कीवर्ड रिसर्च के लिए काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, SEMrush है, नील पटेल का उबर सजेस्ट है, ये सारे टूल्स है जहां से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अलोंग विद दैट कीवर्ड रिसर्च से जुड़ी और भी कई सारी चीजें होती है, डेफिनेटली मेरे चैनल पे मैं डिस्कस करूंगी उसको लेके भी। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे स्किल्स। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना है, क्योंकि जब भी आप काम करोगे, फ्रीलांसर बोलिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप काम करोगे, बहुत सारा काम का प्रेशर रहेगा, डेडलाइंस रहेंगी, तो यू हैव टू ब्रश अप योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। आपको मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से दिन में करीबन 2000 से 2500 वर्ड्स लिखना पड़ता है नाउअडेज फॉर ए कंटेंट राइटर, इंक्लूडिंग आपका जो ब्लॉग रहेगा, आर्टिकल रहेगा या छोटे छोटे कंटेंट्स जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर कंटेंट, ये सारी चीजें। तो आपको ये स्किल सेट्स अडेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना जो रिसर्च स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैनॉट प्रोवाइड रॉन्ग इंफॉर्मेशन।
एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि गलत है वो मिसलीडिंग हो सकता है, जो कि आपके करियर के लिए भी खराब हो सकता है, एंड सर्टेनली फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। सो रिसर्च स्किल आपका बहुत सही होना पड़ेगा, एक्यूरेट होना पड़ेगा। उसके बाद आपका एनालिटिकल स्किल सेट आपको ब्रश करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि मेरे टारगेट ऑडियंस सर्च कर रहे हैं, मेरे टारगेट ऑडियंस प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं, क्या चीज है जो वो जानना चाहते हैं। आपको ये सारी चीजें, ये सारे स्किल सेट आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स विद द टाइम आपको रीस्किल एंड अपस्किल भी करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो सबसे ज्यादा सही रहता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, मार्केट इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आपके पास एक सर्टिफिकेशन रहता है तो डेफिनेटली यू विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ योर कंपटीशन। सो अपने स्किल सेट को ब्रश अप करने के बाद जब आप कंटेंट लिखने जाओगे, कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप किसी का भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गूगल में जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉग या फिर कंटेंट आप कॉपी पेस्ट करके अपना खुद का नाम देके चला दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। आपका जो काम है वो 100% ओरिजिनल एंड यूनिक होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी के काम से मतलब किसी का काम अगर कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से चलाओगे, तभी गूगल क्या होता है, गूगल को पता चल जाता है कि दिस इज ए कॉपीड कंटेंट। आपका कंटेंट जो है वो स्पैम में चला जाता है, एंड गूगल कभी भी जिंदगी में भी आपका जो कंटेंट है वो इंडेक्स नहीं करता है। इंडेक्स नहीं करने का मतलब है आपका कंटेंट जो है वो खो जाता है। कंटेंट इंडेक्स नहीं होने का मतलब है आपका जो कंटेंट है वो वेब में खो जाता है। गूगल में कभी भी आपका कंटेंट नहीं आएगा। तो आपको कंटेंट जो है वो इंडेक्स करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको 100% ओरिजिनल वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। सर्टेनली ग्रामेटिकल एरर जो होता है, ग्रामेटिकल एरर आप कमिट नहीं कर सकते। आपका जो कंटेंट है वो एरर फ्री होना है, ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, 100% यूनिक होना है, इंफॉर्मेटिव होना है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में आपको अच्छे से एक बार प्रूफ रीड करना है, एडिट करना है। क्योंकि जब भी आप लिखने बैठोगे एक फ्लो में आप लिखते जाओगे। एज ए राइटर मैं बोल रही हूँ, जब भी मैं भी जब लिखने बैठती हूँ फ्लो में लिखती हूँ। मुझे मतलब जब बाद में लिखने के बाद जब मैं प्रूफ रीड करती हूँ या एडिट करती हूँ तब काफी सारे चेंजेस मुझे भी करना पड़ता है। तो प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप एक कंटेंट लिखोगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप कंटेंट लिख लोगे, जब आप पब्लिश करोगे किसी भी जगह में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, उसको आप कोशिश कीजिए डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर करने की, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो कंटेंट है वो लोगों को पढ़ाना है। क्योंकि एज ए जब बिगनर आप काम करोगे, सर्टेनली ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आप अपने ब्लॉग पोस्ट में ला नहीं पाओगे। तो क्या होगा, जब भी आप अपना जो कंटेंट है या काम है डिफरेंट जगहों पे शेयर करोगे, तब लोग जो आपका जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा। उससे क्या होगा, आपका कंटेंट डेफिनेटली पॉपुलर होता जाएगा धीरे धीरे। दिस इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट कोशिश कीजिए कि वेरी फर्स्ट डे आप ये प्रैक्टिस करोगे। लास्टली ये जो था आज का ये वीडियो, ये बेसिकली मैं एक जनरल ओवरव्यू दिया है मैंने। ये सारी चीजें तो टेक्निकल चीजें हैं, बट इसके अलावा भी जो बेसिक चीजें होती है, जैसे कि सीवी अच्छे से क्राफ्ट करना, कवर लेटर अच्छे से क्राफ्ट करना। तो एज ए कंटेंट राइटर आप सीवी कैसे क्राफ्ट करोगे, एज ए कंटेंट राइटर आप कैसे अपना जो वर्क है अपने आप को पिच करोगे एम्प्लॉयर्स में, ये सारी चीजें मैं अपकमिंग वीडियोस में जरूर लेके आऊंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे या इंफॉर्मेटिव लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पे मेरा यूजर नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में कई सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग को वो पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए, जल्द से मुलाकात होगा। हैप्पी राइटिंग।